नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस तरह यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर कर हम अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा धन आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिस चीज़ को लेकर आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हो, वो चीज़ उतनी ही बड़ी मात्रा में आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा के साथ अवेलेबल है, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो आपके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत आसान हो जाता है। आप इजीली यूनिवर्स को थैंक यू बोल पाते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास जो धन उपलब्ध है इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ। लेकिन सिचुएशन चैलेंजिंग तब होती है जब आपके पास धन की कमी है, और हम यही सीखने वाले हैं कि धन की कमी होने के बावजूद आप यूनिवर्स को किस तरह ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो चमत्कार है, जिस चीज़ पर आप छिड़क दोगे वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ने लगेगी। तो क्यों ना हम अपने पास मौजूद कम धन पर इस चमत्कार को छिड़क दें, जिससे कि ये भी हमारी ज़िंदगी में बढ़ने लगेगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह धन की कमी होने के बावजूद आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। सबसे पहले आपको एकांत में बैठकर अपने बचपन को याद करना है। उस समय को याद करिए जब आपके पास या तो धन था नहीं, या फिर बहुत कम मात्रा में था, लेकिन उस समय भी आपकी सारी चीज़ें आपको दी गई थी, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की गई थी, आपके लिए बिल पे किए गए थे, और आपने जो चीज़ चाही थी वो आपको मिली थी। ऐसे करके आप अपनी ज़िंदगी की हज़ारों चीज़ें याद कर सकते हो, जिनके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़े थे, लेकिन फिर भी वो आपको दी गई थी। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ वन बाय वन करके, जिससे के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। सबसे पहले जो आपको बचपन में खिलौने दिए गए थे, जिन खिलौनों के साथ आप खेलते थे, और जिस खिलौने को खरीदने का आपका मन करता था, वो खिलौना आपको दिलाया जाता था, लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते थे, आपके लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन वो आपको खिलौना मिलता था। तो उस खुशी को महसूस करिए जो उस खिलौने को पाकर आपको महसूस होती थी, और उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। कहीं ना कहीं उस खिलौने को खरीदने में भी तो पैसों का ही इस्तेमाल होता था, तो उसको याद करिए और थैंक यू बोलिए। उसके बाद जब आपको आपकी लाइफ में पहली बार साइकिल मिली थी, उस साइकिल को पाकर आप कितने खुश हुए थे, उस साइकिल को चलाते वक्त आपको कितना रोमांच महसूस हुआ था, वो खुशी महसूस हुई थी, वो अभी फील करिए उसे याद करके, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि मुझे वो साइकिल मिली थी और उसे पाकर मुझे इतनी खुशी महसूस हुई थी। थैंक यू सो मच। क्योंकि उस साइकिल को ख़रीदने में भी पैसों का इस्तेमाल हुआ था। तीसरी चीज़, आपको जो आज तक एजुकेशन मिली है, उसके लिए भी पैसों का इस्तेमाल हुआ है, और वो पैसे आपको नहीं देने पड़े, लेकिन फिर भी आपने रिलैक्स होकर अपनी डिग्री कंप्लीट की, अपनी स्कूल कंप्लीट की, आपने एकदम रिलैक्स होकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और इस एजुकेशन ने आपको क्वालिफाइड बनाया, कैपेबल बनाया, वैल्यूएबल बनाया। तो उस चीज़ को याद करिए और थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपनी एजुकेशन के लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ। अपनी उस ट्रिप के लिए थैंक यू बोलिए जो आपने बचपन में की थी। उस ट्रिप पर आपने कितना फ़न किया था, कितना एडवेंचर किया था, कितना एंजॉय किया था। उन सब चीज़ों को याद करिए जो आपको खुशी महसूस कराती हैं। उस ट्रिप के लिए थैंक यू बोलिए जो आपने बचपन में की थी, क्योंकि उस ट्रिप पर जाने के लिए भी पैसों का ही इस्तेमाल हुआ था। तो कितनी सारी खुशियाँ हैं गाइस, जो आपको यूनिवर्स ने बिना मांगे पहले से ही दी हुई हैं, और जब आप उन्हें याद करते हो तो खुद भी सेंस ऑफ पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आते हो। अपने उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होकर यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड शो करते हो, और फिर वैसी ही चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ में और भेजना शुरू कर देता है। जब आप अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों को याद करके उनके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट करते हो, तो यूनिवर्स उसी तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में और मात्रा में भेजना शुरू कर देता है। तो डेली आपको अपनी लाइफ की, अपने बचपन की 10 चीज़ों को याद करना है, जिनके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, और ये प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको 21 डेज तक ट्राई करनी है। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर होता देखोगे, धीरे धीरे जो आपके फाइनेंसिस हैं वो बेहतर होने लगेंगे, आप धन को आकर्षित करने लगोगे, और धन आपकी ज़िंदगी में किसी भी आकार में आ सकता है। क्योंकि बॉब प्रोक्टर कहते हैं मनी इज़ एन आइडिया, जो धन है वो एक एनर्जी है, मनी इज़ एन एनर्जी। तो धन को अपनी तो और आकर्षित करना, एक एनर्जी को आकर्षित करना है। धन आपके सामने एक चेक के रूप में आ सकता है, किसी कूपन के रूप में आ सकता है, किसी डिस्काउंट कूपन के रूप में आ सकता है, या फिर आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, हो सकता है वो कोई चीज़ आपको गिफ्ट कर दे, या फिर आपको एक बड़ा सा डिस्काउंट कूपन मिल जाए, आपको एक कैशबैक रिवॉर्ड मिल जाए। तो मनी इज़ एन एनर्जी। तो धन किसी भी रूप में आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो आज से ही अपनी ज़िंदगी में उन 10 चीज़ों को याद करिए जो आपको बचपन में दी गई थी, लेकिन उनके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़े थे, और उनको लेकर तहे दिल से शुक्रगुजार होइए, महसूस करिए थैंकफुल होना, और आप देखेंगे कि आपके फाइनेंसिस चेंज होने लगे हैं। क्योंकि थैंक यू होना, ग्रेटिट्यूड शो करना वो चमत्कार है, वो जादू है। ये आप, इस जादू को आप जिस भी चीज़ पर छिड़कते हो, वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। द सीक्रेट में धन को लेकर कहा गया है कि अगर आप अपने पास मौजूद कम धन के लिए भी आभार प्रकट करते हो, तो वो धन भी जादुई ढंग से बढ़ने लगता है। तो क्यों ना हम अपने पास मौजूद धन को
लेकर ग्रेटिट्यूड शो करें और वो भी जादुई ढंग से बढ़ने लगेगा। तो गाइज़ इस प्रैक्टिस को आज से ही शुरू करिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।